हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णानंद मंडल। वेलकम टू द स्टडी एनालिसिस। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल में नए हैं कृपया इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का यौन प्रजनन है? विखंडन, खंडीकरण, नवोदित जिसे बडिंग भी कहते हैं, या उभयलिंगता। इसका सही उत्तर है उभयलिंगता, डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटीबायोटिक शब्द का गठन किसने किया था? एस वैक्समैन, एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर या हरगोविंद खुराना। इस प्रश्न का सही उत्तर है एस वैक्समैन। एंटीबायोटिक शब्द का गठन एस वैक्समैन ने किया था। मधुमक्खियों को पालतू बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पीसीकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर या एपीकल्चर। इसका सही उत्तर है एपीकल्चर, डी नंबर। मधुमक्खियों का पालन इसे कहा जाता है एपीकल्चर। पीसीकल्चर मतलब मछली पालन और सेरिकल्चर मतलब रेशमी कीट पालन। अगला प्रश्न है। मानव की लार में मौजूद एंजाइम टूटता है, किस चीज़ में टूटता है? माल्टोज से स्टार्च में, पेप्टाइड्स से एमिनो एसिड में, प्रोटीन से पेप्टाइड्स में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नंबर, माल्टोज से स्टार्च में। मानव का लार जो होता है वो माल्टोज से स्टार्च में टूटता है। अगला प्रश्न है। एचआईवी वायरस व्यक्ति की प्रतिरोधकता को कम कर देता है क्योंकि यह नष्ट करता है लिम्फोसाइट्स को, प्लेटलेट्स को, एरिथ्रोसाइट्स को या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लिम्फोसाइट्स। एचआईवी वायरस हमारे शरीर के लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है जिसके कारण धीरे धीरे आदमी की इम्यूनिटी क्षमता यानी प्रतिरोधी क्षमता खत्म हो जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में 3 कक्षीय हृदय होता है? मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग, उभयचर और सरीसृप, केवल सरीसृप या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उभयचर और सरीसृप। उभयचर और सरीसृप वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मोलरिटी इकाई है? ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर पर मोल या मोल पर 1000 ग्राम। इसका सही उत्तर है मोल पर लीटर। मोलरिटी का यूनिट होता है यानी इकाई होता है मोल पर लीटर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक तरल धातु है? पारा, ब्रोमीन, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पारा यानी मरकरी। मरकरी एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में ये पाया जाता है, जबकि सारे मेटल सॉलिड अवस्था यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। एकमात्र पारा ही है जो कि तरल अवस्था में मिलता है। अगला प्रश्न है। इनमें से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन आत्मीयता है यानी 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है ए नंबर। नियॉन में 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 10 है परमाणु संख्या, और इसका जो लास्ट ऑर्बिट है यानी अंतिम कक्षा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं जिसके कारण ये किसी के साथ और रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित उर्वरक है यानी मिक्स्ड फर्टिलाइजर? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, एनपीके या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी नंबर, एनपीके। एनपीके जो है ये एक मिक्स्ड फर्टिलाइजर है यानी मिश्रित उर्वरक। एनपीके का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अगला प्रश्न है। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? पीट,
लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस? इसका सही उत्तर होगा सी नंबर, एंथ्रासाइट। कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी जो होता है एंथ्रासाइट में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड? इसका सही उत्तर है सी नंबर, बेकेलाइट। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक उदाहरण है। बेकेलाइट इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हाउस होल्ड चीज़ों में, जैसे स्विच वगैरह बनता है या फिर कुकर का जो हैंडल होता है पकड़ने के लिए, ये सब भी बेकेलाइट से ही बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफाइट क्या है? मिश्र धातु, धातु, उपधातु, अधातु? इसका सही उत्तर है डी नंबर, अधातु, यानी नॉन मेटल। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। अगला प्रश्न है, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम है? सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या क्लोरीन? इसका सही उत्तर है सोडियम। सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, 92U238 यानी यूरेनियम 238 में परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 92, 238, 146 या 330? 92, 238, 146 या 330? इसका सही उत्तर है सी नंबर, 146। इसकी परमाणु संख्या 238 होगी, 238, और इसमें 92 प्रोटॉन्स हो गए और 92 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 238 में से 92 यानी परमाणु संख्या में से प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल जाएगी, यानी इसका 146 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोर्टार किसका मिश्रण है? सीमेंट, रेत और पानी, रेत और लोहा, सीमेंट, रेत और लोहा? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए नंबर, सीमेंट, रेत और पानी। सीमेंट, रेत और पानी से ही मिलकर मोर्टार का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कीटाणु शोधन के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन, मुक्त क्लोरीन, मुक्त उपलब्ध क्लोरीन या संयुक्त उपलब्ध क्लोरीन? इसका सही उत्तर है अवशिष्ट क्लोरीन। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनर कास्टिक? इसका सही उत्तर होगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी बनाने में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन या सोडियम? इसका सही उत्तर है फास्फोरस। माचिस में उपयोग होने वाला चीज़ क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस से ही माचिस का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? थॉमसन, डाल्टन, नील्स बोर या रदरफोर्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही परमाणु नाभिक की खोज की थी। आज के प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस तरह से जुड़े रहें। जो इस चैनल में नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।